दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। रागिनी जी, आप 4 साल से जो है मतलब गीत गा रही हैं, तमाम तरीके के गीत गाती हैं, ढोलक बजाकर तमाम तरीके से। 4 साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ एक गाने से पूरे भारत में आपको लोग आज जानने लगे हैं। ऐसा क्या आपने गाने में गा दिया कि लोग एक गाने से आपके फैन हो गए, इतनी फैन फॉलोइंग रातों रात आपकी बढ़ गई। मेरे मित्र देख रहे हैं कि आपके उस क्लिप पे रील्स बना रहे हैं, लेडीज हैं चाहे जेंट्स, सब बना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या बोलूं। मैंने आपसे ये पूछा कि जो है 4 साल तक कहाँ थी आप? एक बायक चेहरा सामने आ रहा है कि रागिनी विश्वकर्मा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन 4 साल पहले से आप काम कर रही हैं। मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेरे हम लोग का जो कंपनी है उस पर चलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, और अपना यूपी और बिहार में चलती हूँ, मतलब पूरी भारत में नहीं गई थी। मेरा सौभाग्य है कि पूरी भारत मुझे देख रही है, और सभी को दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। उस समय कैसा महसूस हुआ जब पता लगा कि जो है हनी सिंह के गाने में हमें काम करने का मौका मिल रहा है? कैसा फील हुआ अंदर से? जब गाना पूरा रिलीज हो गया तब पता चला है ना मुझे। पता लगा तो कैसा महसूस हुआ अंदर से? क्या लगा कि क्योंकि हनी सिंह जो है वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, दुनिया में उनको लोग जानते हैं, दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है, तब कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैं देखी तो इतना मतलब इतना अच्छा लगा था। यूपी बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़की जो है बॉलीवुड में चली जाती है, एक बायक रातों रात, कैसे? अब उन लोग के पास मेरा आवाज गया होगा, हो सकता है। कैसे संपर्क हुआ आपका हनी सिंह के गाने के लिए? बम्बई से कॉल आया था विनोद वर्मा जी का, मेरे सर जी को भी, दिवाकर शर्मा जी जो अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, और मैं घर पे थी। उनको इनके पास कॉल आया, इनसे पूछा गया कि मुझे बॉलीवुड के लिए गाना चाहिए, वो भी भोजपुरी। ये तो पहले सोचे कि कुछ फेक होगा, चाहे फ्रॉड हो रहा है, तो इन्होंने मतलब तमाम लोगों को लगता है ना कि मतलब ऐसे फ्रॉड कॉल बहुत आते रहते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं ऐसे, तो हमने बहुत लोगों को देखा है। तो ये भी मतलब इनको समझ नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं सच में गवाना है। तो मैं और जो राइटर जी लिखे हैं वो उधर ही के हैं, गोरखपुर देवरिया से। मैं देवरिया से थोड़ा आगे गोरखपुर। तो हम उस टाइम में रेस्ट करने गई थी अपने घर पे फैमिली में। तो उन्होंने सर जी ने कॉल किया कि बेटा तुम आ जाओ। अर्जुन अजनबी जी ने जो लिखा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गाने लिखे थे, गाए भी हूँ, तो उनको भी बुलाया गया, हमको भी बुलाया गया। उसके बाद बम्बई से विनोद वर्मा जी भी आए थे, आए 3-4 दिन रिहर्सल वर्सल हुआ। 5वां दिन गया 7 बजे रात को गया 4 बजे भोर में आया गया। मतलब टोटल 10 घंटे लग गए, 9-10 घंटे लग गए आपके उस छोटे से क्लिप के लिए? सिर्फ इतनी छोटी सी क्लिप था। कितनी बार कट हुआ वहाँ पे? गिनती नहीं था वहाँ पे, कट। ऐसा भी तो लगा होगा बीच में कि जो है यार हमसे नहीं हो पाएगा, इतना कट करवा रहे हैं, क्योंकि आप जो ढोलक सड़कों पे और जो मंदिरों पे आप ढोलक बजा कर गाती थी वो तो नॉर्मल गा दिया हो गया, लेकिन यहाँ पर तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। बहुत ज़्यादा, और मन में नहीं, मतलब मन में डर भी था, मन में डर भी था, मन में ये चल रहा था कि अगर जो बॉलीवुड से आया है फाइनल गवा जाता है, तो अगर जो आवाज़ अच्छी लगेगी तो सेलेक्ट होंगी, और नहीं होगी तो अपने से हार के मानूंगी, जरूर करूँगी। तो लोगों ने राइटर जी, मेरे सर जी, विनोद जी बहुत हौसला दिया, बेटा अच्छा से गाओ, बेटा अच्छा से, एकदम माइंड फ्रेश करके गाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, आपके साथ एक चीज तो बहुत अच्छा हुआ कि गाना रिलीज होने के बाद पता लगा कि हनी सिंह का गाना था, वरना अब तो और हालत खराब हो गया होता। उस टाइम तो पता चलता कि मैं गा ही नहीं पाती। उस टाइम पता लगता तो मैं गा ही नहीं पाती, और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, जब से आपने एक गाना गाया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसकी आगे की जर्नी आपकी कैसी रहेगी? आगे का कैरियर को लेकर आपने क्या सोचा है? क्या आगे भी इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है कि फिर उसी लाइन पे आ जाना जैसे आप पहले करती थी? नहीं, अपने कंपनी को लिए तो करूँगी, और कहीं से भी मौका मिलेगा तो भी करूँगी, और आगे मतलब
पहले तो सपना नहीं था, पहले कुछ भी सपने लेके नहीं आई थी, बाकी अभी मेहनत करूँगी अपनी सपना को सजाने के लिए। हमने एक बात कही है, हमने कई लोगों के मुंह से सुनी भी है, जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होता है वो 3 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद फिर उसका पता नहीं लगता वो कहाँ गया। एग्जाम्पल में कह रहे तो रानू मंडल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी एम एस रश्मिया के साथ, उसके बाद उनका आज अता पता नहीं है किस दुनिया में है वो। कभी आपके साथ ऐसा होता तो क्या करेंगे फिर? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि मैं पहले भी मैं किसी के साथ गा नहीं रही थी। मेरा खुद का कंपनी है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे जो व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वही मुझे सुनते हैं और मैं इतनी में खुश हूँ। इस गाने के अलावा आप कौन कौन से और गाने गाती थी? जो ढोलक बजाकर गाती थी, जो सड़कों के बीच सड़कों पर मतलब तमाम तरीके से जो भी आप गाने गाती थी, कौन कौन से और गाने आप गाते थे? पहले मैं लोगों का एक आपका और गाना बहुत वायरल होता है, वो जो कूलर वाला, क्या पंखा कूलर वाला ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बेदे दहिया में गरमी कले सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना ए सिराजा जी, तू तया बताड़ा मार के दे सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना ए सिराजा जी। हमने सुना कि लगभग 6-7 दिनों से आपका लगातार इंटरव्यू चल रहा है। ये 6-7 दिनों का इंटरव्यू फेस करना मुश्किल हुआ कि वो गाना गाना? मुश्किल क्या रहा, गाना गाना कि ये इंटरव्यू देना? मुश्किल दोनों हो रहा है, बाकी सौभाग्य मान रही हूँ कि इतना इंटरव्यू, इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, और मुझे जब आप लोग नहीं थक रहे हैं तो मुझे क्यों थकना चाहिए, मुझे भी मेहनत करना चाहिए। हालांकि आपसे मिलने के लिए लोग 500 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि लोग बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं, यूपी के कोने कोने से आ रहे हैं सिर्फ रागिनी जी से मिलने के लिए, कहने की लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मैंने करके दिखाया है, तब ऐसा हो रहा है। मैंने नहीं करके दिखाया, जो भी किया है मेरे सर जी ने किए हैं। मैं तो एक मतलब टैलेंट तो आपके ही अंदर था ना, तभी ना पास हुई। टैलेंट है, टैलेंट तो हमारे रिलेशन में जाएंगे तो हमसे अच्छे टैलेंट है। टैलेंट की बात करें तो दुनिया में सबके पास टैलेंट है, ऐसा नहीं कि किसी के पास बिना टैलेंट के कोई नहीं आता। मेरे रिलेशन में भी बहुत टैलेंट है, बाकी जो हौसला आप देते हैं, ठीक है, जो आप सपोर्ट करती हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरे लिए यही बहुत, उन्होंने दिवाकर शर्मा जी ने जो मुझे हौसला दिया और जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज उसी का प्यार सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तमाम लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने पढ़े कि जो है आप भोजपुरी गाना गाती थी, अभी भी आप भोजपुरी में ही हैं। भोजपुरी के 2 दिग्गज सुपरस्टार जो है आपको काम नहीं देते, आपको बॉलीवुड से ऑफर आता है काम के लिए, तो आपको कहीं से ये नहीं लगता कि जो है भोजपुरी में हमारे लिए जगह नहीं है, बॉलीवुड से हमको ऑफर आ रहा है, जबकि भोजपुरी से बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है, और बॉलीवुड से ऑफर आ रहा है, नहीं कि आपके अंदर कुछ न कुछ बॉलीवुड वालों ने टैलेंट देखा, कहीं से भी जो भी देखा होगा, तो भोजपुरी ने क्यों नहीं देख पाया आपके अंदर टैलेंट? देखिए, भोजपुरी की बात है तो मैं यहाँ तक अगर जो पहुँची हूँ तो अपना भोजपुरी भाषा में और लोगों का गाना लेके गा के यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और इन जितने लोग का बात आप बताए हैं, बोले हैं, ये हो सकता है मेरा आवाज़ उस लायक नहीं है, इसके लिए नहीं गाते होंगे, और जिस दिन मैं अपना आवाज़ उस लायक बनाऊंगी तो ज़रूर मौका मिलेगा तो करूँगी। पवन सिंह और खेसारी लाल में फेवरेट आपका कौन है? दोनों में से कोई एक? दोनों लोग हैं मेरे। किसी एक को चूज करना हो तब नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं शुरू से नहीं कर, मैं जिनको अपना मतलब फेवरेट मानती हूँ उनके लिए मेरा फिक्स है, और मेरा शुरू से आखिरी तक आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा कि कहीं भी मैं एक जन का नाम नहीं ली हूँ। मेरे लिए दोनों लोग, और दोनों लोग का मैं गाना से यहाँ तक गाई हूँ, बाकी लोग का भी गाई हूँ, नाम नहीं याद है, बाकी 2 लोग का गाना ज़्यादा मैं सीखती हूँ, ज़्यादा गाती हूँ। तो मैं कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ तो मैं इन्हीं लोग को अपना मानती हूँ। भोजपुरी में हमने जो है तमाम गानों में देखा है, हमको ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन छोटे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी में जितने भी आजकल गाने आ रहे हैं मैक्सिमम गाने डबल मीनिंग के आ रहे हैं, और आपका भी जो गाना वायरल हुआ है इसमें भी डबल मीनिंग निकल रहा है। आप उसका कुछ और अर्थ बताते हो, ऑडियंस उसका कुछ और अर्थ निकाल कर कॉमेंट में कहती है कि ये सब जो है सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे आगे भोजपुरी के बारे में कुछ कोई नहीं कहीं सोचता है। उनको क्या जवाब देंगी आप? नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी, बाकी एक बताना चाहती हूँ, मैंने आज तक ले मतलब 4 साल में मैंने ऐसा कोई भजन हुआ, गज़ल हुआ, ठीक है, गारी गीत हुआ और पारिवारिक मैटर हुआ,
मैं सारी चीज़ को लेके आ रही हूँ और आगे तक भी मैं लेके आऊँगी। तो अब सबका पर अपना सोच है, जो भी सोचे, बाकी मैं अपनी तरफ से मैं हर चीज़ को ला रही हूँ कि देखिए इसमें सारे चीज़ का मतलब सारे लोग हैं इंजॉय करने वाले। कोई गारी भी गीत है, कोई भोजपुरी भी है, कोई विवाह गीत है, कोई गजल के हैं, तो सबके लिए माने हैं। कहीं ना कहीं आप भी ये बात मानती हैं कि लोग अच्छी चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं, वरना आज 4 साल से आप लगातार मेहनत कर रही हैं, उतनी पहचान नहीं मिली जो एक गाने से आपको पहचान नहीं मिली। नहीं, ये मैं नहीं सोचती हूँ, इसलिए कि मेरा बहुत गजल भी और गारी गीत भी, मेरे जितने भी गाना आए हैं, मानो मैं पूरी भारत में नहीं गई हूँ, बाकी यूपी और बिहार में मेरा हमेशा प्यार आशीर्वाद मिला है। आप वीडियो देखेंगे जाके तो मिलियन में है, ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि सब ऐसा है, वैसा नहीं, बाकी मैं हर तरीका का आगे भी गाना चाहूँगी और जो चल रहा है वो भी चलाना चाहती हूँ। जिस तरह के आपने गाने गाए हैं अभी फिलहाल में जो गाना वायरल हुआ है, क्या आगे भी ऐसा गाना देखने को मिलेगा कि फिर पहले जैसा हो जाएगा, सब जैसे आप गाती थी पहले? अभी तो ये नहीं बता पाऊंगी कन्फर्म कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आज का भरोसा ही नहीं है, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कि कल नहीं है। तो ये नहीं बता पाऊंगी आपको कि कल क्या करना चाहती हूँ, परसों क्या करना चाहती हूँ। अब जो भी आएगा सामने आएगा लोग का। हनी सिंह से मुलाकात हुई कि नहीं हुई अभी तक? अभी तक नहीं। क्यों नहीं हुई मुलाकात, कारण? अब मुझे नहीं मालूम है कारण। आपने- अब जब मैं छोटी सिंगर है कितना व्यस्त हो रही हूँ, तो वो तो मतलब पूरी डिश के किंग है, तो वो कैसे मतलब उनको मौका। क्या हनी सिंह को ये बात पता है कि उनके गाने में आवाज देने वाली कोई लड़की है तो उस तरह रागिनी विश्वकर्मा है? अब मुझे नहीं पता, अगर जब पता होगा तभी तो डाले हैं वो भी टी सीरीज पे। हमने ये भी देखा कि कुछ समय के लिए आपका नाम वहां से गायब कर दिया गया था, बाद में फिर नाम आया, ये क्या था? नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल हाँ, इश्यूज। वही था, तो वही कुछ प्रॉब्लम था, तो मेरा ही नहीं हटा था उसमें, सब बस हनी जी का छोड़ के सबका हटा था। तो जब वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो सबका देखिए जाके नाम है। चलिए इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले, क्योंकि आपके फेवरेट जो एक्टर हैं वो पवन सिंह और खेसारी लाल है, दोनों का एक एक गाना फिर इंटरव्यू एंड करेंगे हम लोग। ऐसन रूपवा सजावल का होई, जब देखी ना के हो गौर से, जब देखल चाही तू करेलू नाही, मन गुजरेला गजबे दौर से, तोहर कजरा लगावल का होई, जब देखी न के हो गौर से। 4 साल पहले जो है, मतलब 4 साल नहीं, कुछ साल पहले जो है, आप भी उन्हीं छोटे सिंगरों और उन्हीं छोटे लोगों में से थी जो शायद रोड पर और मंदिरों पर जो है गाना गाते थे और प्रयास करते थे कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी अच्छे से वायरल हो जाए। आज के दौर में आज भी ऐसे बहुत सारे सिंगर, ऐसे बहुत सारे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक क्षेत्र में देख लें तो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। रागिनी विश्वकर्मा आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वायरल है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? उनको अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए? मैं यही लोगों को, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एक गुरु को पकड़िए, 10 गुरु को नहीं। 10 गुरु को पकड़ता है उसी में रह जाता है उलझन में। अगर जो आप एक गुरु को पकड़ रहे हैं, मन शिद्दत से काम करते हैं और हौसला रखते हैं, मन में ये रखते हैं कि हाँ एक न एक दिन में भी कामयाब होंगे चाहे होंगी, तो माता रानी जरूर आपका मनोकामना पूरा करेंगे। खेसारी लाल के गाने के साथ इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। मछरी के जैसे तड़पे जवानी, रहुआ से पिया हम साच कहतानी, छोड़ी आव जल्दी से टाटा ये राजा, चटता जवानी तेल चाटा ये राजा।